नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन का अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से की बात, लोगों को घरों में रहने की अपील। तमिलनाडु के 4 जिलों में भी अलर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR फेज 2 का ऐलान किया, कहा समय के साथ वोटर लिस्ट का रिवीजन जरूरी। बिहार में SIR सफल रहा, अगले 5 राज्यों में चुनाव होना है। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यूनुस से मुलाकात की। यूनुस ने मिर्जा को एक नक्शा सौंपा। नक्शे में पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले में अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और देश की छवि विदेशों में खराब दिखाई जा रही है। राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 13 वरिष्ठ माओवादियों समेत 21 माओवादियों ने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया। शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। न्यायमूर्ति BR गवई ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। जस्टिस गवई का स्थान लेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। यूपी में सुल्तानपुर जिले के वीर सिंहपुर गांव के CMM का विवादित बयान। प्रदर्शनकारियों ने जब CMO और CMM की अर्थी निकालने की बात कही तो CMM डॉक्टर भास्कर ने कहा कि हमारी अर्थी क्यों, CM और सरकार की निकालो। वीडियो वायरल होने के बाद CMM निलंबित। राजधानी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में लड़की ने की लिव इन पार्टनर की हत्या। मृतक रामकेश मीणा ने अमृता का प्राइवेट वीडियो बना लिया था। मीणा को रास्ते से हटाने के लिए लड़की ने पूर्व प्रेमी की मदद से रची खौफनाक साजिश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है। CJI गवई ने भी इस तरह की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने पर विचार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा किसी बैसाखी का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि अपने बल पर खड़ी है। कहा भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां मेरे जैसा व्यक्ति बूथ प्रभारी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद प्राप्त कर सकता है। शाह ने दक्षिण मुंबई में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के नए मुख्यालय की आधारशिला रखी। मुंबई में 6 अफगानिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि ये सभी मुंबई में फर्जी पहचान पत्र के जरिए अवैध रूप से रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के कथित साजिश के सिलसिले में दिल्ली पुलिस को दिया झटका। कोर्ट ने UAPA के तहत दर्ज मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर जवाब दायर करने के लिए पुलिस को समय देने से किया इनकार। यूपी के फतेहपुर जिले में धान के बोरों से लदे एक ट्रेलर ट्रक के चलती कार के ऊपर पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना चौड़गरा बिंदकी मार्ग पर पहुर मोड़ के नजदीक रविवार देर रात को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 34,926 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में DHFL के पूर्व प्रवर्तक कपिल वधावन की जमानत याचिका पर सोमवार को CBI से जवाब मांगा। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी को जारी किया है नोटिस। मेडागास्कर के सैन्य शासन ने तख्ता पलट करने के 1 सप्ताह बाद अपदस्थ राष्ट्रपति एंड्री राजोइलाना की नागरिकता छीन ली गई। राजोइलाना इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद देश को छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। उनके पास फ्रांसीसी नागरिकता भी है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने कहा कि यदि प्रतिका फिट नहीं होती है तो हरलीन को पारी का आगाज करना चाहिए। इस समय विश्व कप खेल रही है भारत की महिला क्रिकेट टीम। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा योजना के तहत प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उत्पादन समेत 7 शुरुआती प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 576 अंक के उछलांग के साथ 84,779 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 171 अंक के लाभ से 25,966 अंक पर हुआ बंद। वेब सीरीज जामताड़ा 2 में नजर आए एक्टर सचिन चंदवाड़े का निधन। 25 साल के सचिन ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल नहीं आया सामने। कई मराठी फिल्मों में अभिनय कर चुके थे सचिन। आशीष चंचलानी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म एकाकी का ट्रेलर हुआ रिलीज। कॉमेडी के साथ हॉरर का तड़का लगाएंगे आशीष। फिल्म में कई डिजिटल क्रिएटर आएंगे नजर। 27 नवंबर को YouTube पर फ्री में देख सकते हैं फिल्म। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।